Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Welcome to Straightforward with Al-Hajato. यकीनन तव्हां ॾिठो कि कीअं PTI वारनि जा बयान चेंज थींदा आहिनि। हिकिड़े ॾींहुं हुन ई बयान खे जेको नैरेटिव प्रमोट कयो वियो PTI जे बानी जे ट्विटर हैंडल सां हुनखे डिफेंड कंदे नज़र आया। ॿिए ॾींहुं हुननि जो इहो स्टेटमेंट थी कि हुननि खे ख़बर ई न आहे कि अपलोड कीअं थियो आहे। PTI जे बानी पाण अपलोड कयो कोन्हे, छो जे करे असांखे ख़बर आहे कि पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप हुजे, ॿियनि पार्टी जी लीडरशिप हुजे। इहो ई स्टेटमेंट थी ॾिए कि जेको बयान ऐं जेको प्रोपेगेंडा PTI जे हैंडल खां कयो थो वञे उहो न करणु घुरिजे ऐं इहे मुल्क दुश्मनी आहे ऐं हिन हैंडल खे PTI जे बानी जे जेको पेज आहे हिनखे बंदि करणु घुरिजे, FIA खे कार्रवाई करणु घुरिजे। ख़बर ई आई पई आहे कि FIA हरकत में अची वई आहे, कार्रवाई थिए पई ऐं जल्द थी सघे थो इहो हैंडल पेज भी बंदि थिए PTI जो। PTI जे लाइ अॼु सुठो ॾींहुं बि हुयो, ॾुखियो ॾींहुं बि हुयो। सुठो ॾींहुं इन करे कि बानी PTI खे अॼु 9 मई हमला केस जे ॿिनि केसिस में बाइज़त बरी कयो वियो। यकीनन इस्लामाबाद जी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जेका आहे 9 मई जे ॿिनि केसिस में बानी PTI खे बाइज़त बरी कयो। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि जेका अॼु 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी आहे हुन में बि इहो ई चयो वियो जेको 9 मई सां जेतिरी बि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी हुन में चयो थो वञे कि जेके बि 9 मई जे पुठियां अनासिर आहिनि हुननि खे कटहरे में आणियो वेंदो, हुननि खे सज़ा ॾेई वेंदी। त यकीनन अॼु हर कोई इहो ई थो सोचे कि एतिरी सज़ा थी वई आहे, एतिरा केसिस ठही विया आहिनि, अञा ताईं असांजा सिपा सालार असांजी पाक फ़ौज इहो ई अज़म थी करे कि 9 मई जे पुठियां जेके बि अनासिर जेके बि माण्हू मुलविस आहिनि हुननि खे सज़ा ॾिनी वेंदी। यकीनन हाणे ॾिसणो आहे कि अदालतूं त बाइज़त बरियूं थी कनि, पर असांजी पाक फ़ौज जो चवणु आहे कि कार्रवाई थींदी, इंसाफ़ थींदो। लेट्स सी छा थींदो अचण वारे वक़्त में। ॻाल्हि कयूं अॼु जी त अॼु असांखे ख़बर आहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब अमेंडमेंट्स केस जी समाअत थी। हिकिड़ो अहिड़ो केस कि जेको जॾहिं अॻु में ॿुधियो वेंदो त लाइव ब्रॉडकास्ट थींदो टेलीविज़न ते, पर जॾहिं खां हिन में बानी PTI वीडियो लिंक जे ज़रिए अचणु शुरू थिया त हुन खां पोइ हुनजी लाइव ब्रॉडकास्ट बंदि थी वई। पुठी समाअत में असां ॾिठोसीं कि बानी PTI लाइव वीडियो लिंक ते आया, अदालत में पेश थिया, पर अदालत हुननि सां गुफ़्तगू न कई। जंहिंखां पोइ इहा स्टेटमेंट्स इहे चहमगोयूं ऐं इहे तजिया शुरू थी विया कि यकीनन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जे ख़िलाफ़ चेयरमैन PTI जी हुकूमत ही रेफरेंस फाइल कयो त अॼु तक़रीबन हाणे हिसाब बराबरि थींदो नज़र पियो अचे। पर अॼु जेका सूरत हाल हुई अदालत में उहा ग़ैर मामूली हुई। असांखे ख़बर आहे कि जेतिरा बि कोर्ट रिपोर्टर्स आहिनि उहे परेशान थी विया समाज शुरू थियण खां अॻु में कि एॾी सिक्योरिटी कॾहिं बि अॻु में न ॾिठी आहे जेका अॼु था ॾिसूं। ऐं यकीनन सभिनीनि जी तलाशी थी, सभिनीनि जा फ़ोन वरिता विया। कमरा अदालत में अॻु में एंटर ऐं एग्ज़िट करण लाइ, अंदरि वञण लाइ, ॿाहिरि अचण लाइ हिकिड़ो ई दर यूज़ थींदो। हाणे 2 दर पिया इस्तेमालु थियनि, हिकिड़ो एंट्री लाइ, हिकिड़ो एग्ज़िट लाइ। सिक्योरिटी जा माण्हू एतिरा हुया कि अधु अदालत सिक्योरिटी जे माण्हुनि खां भरियल हुई। त ख़ैर सिक्योरिटी जी सूरत हाल अदालत में सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग़ैर मामूली हुई, जंहिंजे करे काफ़ी रिपोर्टर्स हैरान ऐं परेशान थिया। जंहिंखां पोइ असांखे ख़बर पई ऐं रियलाइज़ थियो कि जेकी पुठियां समाअत थी लास्ट वारी हुन में हिकिड़ी तस्वीर लीक थी हुई बानी PTI जी, जंहिंखां पोइ अॼु इहा ॻाल्हि मेक श्योर कई वई, गारंटी वरिती वई कि का बि तस्वीर लीक न थींदी। ऐं असां ॾिठोसीं कि अॼु जी सिक्योरिटी जे पेश नज़र का बि तस्वीर लीक न थी जेका सोशल मीडिया ते वायरल थिया। पोइ असां ॾिठोसीं कि जेका ख़ैबर पख्तूनख्वा जेके वकील आहिनि सरकारी, हुननि दरख़्वास्त कई कि जेका नशरियात आहे, लाइव ब्रॉडकास्ट आहे हिन केस जी, उहा कई वञे। जंहिंखां पोइ हिकिड़े मिंट जी बस बहस थी हूंदी कि अदालत में जेके मौज़िज़ जज हज़रात आहिनि हुननि मशवरे लाइ ब्रेक वरिती। उहा ब्रेक तक़रीबन कलाक खनि जारी रही, 55 मिनट्स टू बी प्रिसाइज़। ऐं हुन खां पोइ इहो डिसीजन आई 4-1 सां कि इहे लाइव ब्रॉडकास्ट न थींदी। त हिन डिसीजन खां पोइ खोड़ माण्हू इहो चवणु शुरू थी विया कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जेके मशहूरु आहे लाइव ब्रॉडकास्ट लाइ, हाणे हुननि जो भरम ख़तमु थी वियो आहे, छो जे करे उहो अॼु जी समाअत बि लाइव ब्रॉडकास्ट न करे सघिया, छो जे करे बानी PTI उते मौजूदु आहे। ऐं पोइ असां ॾिठोसीं कि डिस्कशन बि थी, मुकालमो बि थियो बानी PTI जो ऐं मौज़िज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो, जंहिंखे यकीनन असांखे ख़बर आहे कि मीडिया कवर नथो करे, मां बि न कयां त सुठो आहे। ख़ैर हे तव्हांखे ॿुधाइणु ज़रूरी आहे कि असां काफ़ी ॾींहंनि सां हिकिड़ी टर्म था यूज़ कयूं, काली भेणे, काली भेणे, जेको असांजे वज़ीर आज़म साहब मियां शहबाज शरीफ़ साहब यूज़ कयो फॉर ऑनरेबल जजिस असांजी अदलिया लाइ, कि इहे उहे काली ब्लैक शीप्स आहिनि अदलिया में जेके इमरान ख़ान यानी बानी PTI खे कढण लाइ मशवरा थियूं कनि। जंहिं ते अॼु असांजे ऑनरेबल जज जस्टिस अथर मिनुल्ला बि चयो कि वज़ीर आज़म खे ॿुधाए छॾियो कि सुप्रीम कोर्ट में का बि अहिड़ी ब्लैक शीप्स न आहिनि, अगरि तव्हांखे ख़बर आहे कि केरु आहिनि त हुननि जे ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर कयो। जस्टिस जमाल मंदो ख़ैल साहब चयो
कि अगर फैसलो तव्हांजी मर्ज़ी जो अचे त तव्हां ख़ुशि थींदा आहियो, न अचे पोइ असांखे अहिड़े नालनि सां सॾींदा आहियो जंहिं ते असांजे अटॉर्नी जनरल साहब रोस्ट्रम ते अची करे उन्हनि खे डिफेंड कयो ऐं हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि कई जेको हैरत अंगेज़ हुई, जेको पूरे पाकिस्तान खे ख़बर आहे कि सच नाहे, कूड़ आहे, पर अटॉर्नी जनरल साहब उहा ॻाल्हि कई ऐं उन्हनि चयो कि वज़ीर आज़म साहब जेका स्टेटमेंट ॾिनी उहा तव्हांजे लाइ कोन ॾिनी, पुराणे जज साहिबान लाइ ॾिनी, जॾहिं कि जंहिं बि उहा स्टेटमेंट ॿुधी आहे, ॾिठी आहे, पढ़ी आहे, उनखे ख़बर आहे कि उनमें इहो ई चयो वियो आहे कि मौजूदा जेका अदलिया आहे उन में इहे ब्लैक शीप्स आहिनि जेको इमरान खान के कढण थियूं चाहिनि। ऐं यकीनन ये तमाम इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आज ये केस जी डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून है एडवोकेट अहमद उवैस साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। एडवोकेट साहब ये बताइएगा, आज पहले सवाल तो आपसे यही है कि लाइव ब्रॉडकास्ट का जो क्रेडिट हमेशा काजी फायज ईसा साहब लेते आए थे और लोग बड़ा तारीफ करते थे, सराहते थे, आज देखा यही गया कि 1 मिनट के लिए मुश्किल से दलाइल दिए खैबर पख्तूनख्वा के अटॉर्नी जनरल ने और 55 मिनट तक मुअज़्ज़िज़ जज हजरात ने मशवरा किया यह फैसला करने के लिए कि लाइव ब्रॉडकास्ट कराई जाए कि ना कराई, जबकि 4-1 से फैसला हुआ। वाज़ेह हो गया कि जस्टिस अथर मिनुल्लाह ही एक थे जो इस हक में थे कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो, लेकिन 55 मिनट में भी उनको मनाया ना जा सका, उनको राजी ना किया जा सका। आपकी नज़र में सर आप अग्री करेंगे कि आज ये भरम खत्म हो गया कि काजी फायज ईसा साहब हर चीज़ लाइव दिखाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करना चाहते हैं? बिल्कुल खत्म हो गया जी। ये जो इनके बहुत सारे मैटर्स के अंदर डबल स्टैंडर्ड महसूस नजर आते थे वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है। और अभी तो आप देखिएगा कि जो जजिस केस की समाप्त शुरू होगी जब, तो उसमें आपको और फर्क नजर आएगा, क्योंकि वहां भी जो इनके रिमार्क्स थे पिछली दफा जी, और उसके बाद बाकी जज साहबान के रिमार्क्स बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ थे, और वो ऐसा महसूस हो रहा था कि जजिस के इश्यूज के ऊपर तमाम जज साहबान जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। और ये उस वक्त ये ऐसा लग रहा था कि कारी साहब जो हैं ये गालिबन इस वक्त सिंगल आउट हैं हुए, बाकी तमाम जज साहबान एक तरफ हैं। ये इनका राय जरा मुख्तलिफ लग रही थी। अहमद साहब एक बात बड़ी अजीब लगी सर, एक बात बड़ी अजीब ये लगी कि सब जानते हैं कि वजीर आजम ने अपनी तकरीर में कहा था कि जो मौजूदा अदलिया है उसके अंदर काली भेड़ें हैं, जबकि अटॉर्नी जनरल ने आके बिल्कुल ऑपोजिट बयान दिया, उसके बरक्स कहा कि नहीं नहीं वजीर आजम साहब आपका जिक्र थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो पुराने जजेस का जिक्र कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सर ये ऐसी बात कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल, और अगर ऐसी बात कर देते हैं तो कोई उनसे पूछेगा कि आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? गलत बात की, और वो जज साहबान ने भी ये बड़ा क्लियर दिखाया कि ये मौजूदा के मुतालिक कहा उन्होंने। और क्या वजीर आजम साहब रेफरेंस ला पाएंगे सर अब उन काली भेड़ों के खिलाफ, या फिर सिर्फ वो सियासी डायलॉग थे सर? आप क्या कोई रेफरेंस ला नहीं सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए दो चीजें हो रही हैं। एक तो जब अदारे के ऊपर कोई आफत आने लगती है या वो किसी मुसीबत में फंसता है जी, तो सम टाइम उसके इनबिल्ट जो डायनेमिक्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ओके। और वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि जहां जजिस का कुछ का मुंह किधर था किसका किधर था। अब इस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन और अथॉरिटी के ऊपर तमाम ऐसा लग रहा है कि इकट्ठे हो गए हैं, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के बल्कि बाकी जो हाई कोर्ट के जज साहबान वो। और आपने उसका मुजाहरा देख लिया, वो मोहसिन कियानी साहब ने जिस तरीके से ये वो फरहाद के केस के ऊपर किया है। जी हाँ, लेकिन सर एक बात है, आज पीटीआई वाले तस्वीर लीक नहीं कर पाए सर, तस्वीर खींच भी नहीं पाए, बड़ी टाइट सिक्योरिटी थी, फुल प्रूफ। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे मामला जो हैं बहुत मुख्तलिफ अंदाज में आपको नजर आएंगे जी। और सुप्रीम कोर्ट असल में अब एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच गए हैं जी कि जहां पे एक फैसला होगा। अब फैसला ये होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी के साथ चलेगा, या वो डिस्पोटिज्म की बुनियाद के ऊपर जहां एजेंसियां रूल करेंगी वो चलेगा। ये फैसला बिल्कुल वहां पहुंच गए हैं। वैसे ये फैसला आपको बड़ा बाज़ा नजर आ रहा है कि क्या फैसला। वैसे अहमद उवैस साहब 55 मिनट जो हमारे 5 मुअज़्ज़िज़ जज हजरात ने मुशावरत की कि लाइव दिखाएं या ना दिखाएं, आपकी नजर में सर इतना वक्त क्यों लगा होगा इस छोटे से इशू के ऊपर? मेरे ख्याल में जज साहबान का
ज्यादा रुझान तो यही था कि ये लाइव भी दिखानी चाहिए, और ये क्योंकि खुद ये भी चाह रहे थे, लेकिन आप देखें ना यहाँ से पता लगा कि ये इनका आउट ऑफ फसाद कुछ और है और इनके दिल में कुछ और है। ठीक सर, आज एक बड़ी अपडेट ये भी है सर कि आज मुकालमा हुआ बानी पीटीआई इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और यकीनन उस मुकालमे का नतीजा ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो वकला हैं बानी पीटीआई इमरान खान के, उनको उनसे मिलने की इजाजत दे दी ताकि वो दलाइल देने के लिए तैयारी कर सकें। आई थिंक ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है सर। ये भी अचीवमेंट है, बिल्कुल है, और बने होगी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा, क्योंकि जजेस जब बैठ जाते हैं तो देखो उनको उनके ऊपर पाबंदी है, उनके ऊपर आइन की कानून की पाबंदी है, उसके अंदर ही उन्होंने आगे चलना है। कितना कि अपने आप को स्ट्रेच अप कर लेंगे, कितना कोई दबाव डाल लेगा, और ये दबाव सुप्रीम कोर्ट के अब नहीं चलेगा। ये गलतियां एक के बाद दीगरे जो इनसे हो गई हैं जी, जो एजेंसियों ने रोल प्ले किया है, जो 6 जजेस का जो खत आया है जी, उसके बाद तो ये बात बिल्कुल मुतरशे है कि अब वो जजेस जो हैं वो अब खुल के सामने आएंगे और किसी मौके के ऊपर इनको वो जो है वो सख्त टास्क देंगे और इनको इजीली इनके ऊपर डाइजेस्टेबल नहीं होगा। यही मेरे ख्याल में इसी बात का इजहार जो है प्रियम्प्ट करके जो शहबाज शरीफ ने बात की है। एक बात याद रखिएगा, और आप कभी माजी में जरा झांक के देखें तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जी जजेस के दिल से जुडिशरी के भी खिलाफ हैं और आर्म फोर्सेस के भी असल में ये खिलाफ है। हमेशा हर चीफा आर्मी स्टाफ के साथ अगर किसी का तनाजा हुआ है और किसी को ऐसा झगड़ा पैदा किया है तो वो नवाज शरीफ से पैदा किया। और आज सर एक और खबर पे आपका कमेंट लेना चाहता हूं। आज सर हमने देखा कि हमारी 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और हम जानते हैं कि 9 मई हमले के बाद जितनी भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है सब में 9 मई हमले की मजम्मत की गई और कहा गया है कि जो इनके अंदर अनासिर मुलव्वस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे, कटहरे में लेकर आएंगे। और आज ही हमने देखा सर कि जिसे सबसे बड़ा किरदार कहा जाता है इमरान खान बानी पीटीआई, उनको 9 मई हमला के 2 केसेस में बाइज्जत बरी कर दिया गया। हाँ, ये बरी कर दिया गया। व्हाट अ कोइंसिडेंस सर। ये इत्तेफाक की बात है और कितना खूबसूरत कॉन्फिडेंस है। और उसके बाद आप देखिए दूसरी बात भी कि 9 मई का वाकया जो है ना, अभी जो आगे बात खुलेगी, हम तो इसीलिए बार बार कह रहे हैं, मैंने आज भी ये बात की है कि 9 मई के वाकये का हम जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए कह रहे हैं, अगर उनका सिर्फ हमला हमने कभी ये स्टांस नहीं है पीटीआई का कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको आप सजा ना दें। हम तो कहते हैं सजा दें, लेकिन 1 साल से आपने सजा भी नहीं दी, उनको जेल में रखा हुआ है, ट्रायल भी नहीं किया उनका। एक बात। दूसरी बात यह कि आप अगर सजा देते हैं, आप उनको उनका ट्रायल करें या कुछ करें, हम तो इसलिए इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी हो कि जब आप इतना बड़ा हमला हो गया तो आपने अरबों रुपए खर्च करते हैं पंजाब पुलिस के ऊपर, उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर, उसकी एबिलिटी के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज के ऊपर, उसके ट्रेनिंग के ऊपर, और वो कंटेनर्स और वो आंसू गैस और उसके साथ वो वाटर कैनन, वो किस काम के लिए हैं कि अगर वो पुलिस का मेन ऑब्जेक्ट यह है वो अफराद की, उनकी जानो माल की और उनकी प्रॉपर्टी की और सरकारी प्रॉपर्टी की हिफाजत करना, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और 9 मई को ये पंजाब पुलिस कहां से इसका जवाब दे, कोई जवाब नहीं देता इसका। ये बताइए सर, अब मौजूदा हालात में आपको लगता है कि अनकरीब या 1-1.5 साल के बाद बानी पीटीआई जेल से बाहर आ पाएंगे? मेरा ख्याल है कि हालात जैसे जिस तरीके से बन रहे हैं, मुझे लगता है कि इसी साल के खत्म होने से पहले इंशाअल्लाह ताला वो बाहर हो। और अगर वो बाहर नहीं आते सर और हालात ऐसे ही रहते हैं तो पीटीआई क्या करेगी? तो तैयार है, मूवमेंट इन दी ऑफिंग है। अभी आप देखिएगा, कहा जा रहा है कि पीटीआई के अंदर बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होने वाली हैं। मैं आपको बताऊं, तब्दीली के अलावा आपको एक बताऊं कि एक बहुत जबरदस्त किस्म की एक रैली निकलेगी जिसमें पाकिस्तान भर के पीटीआई के तमाम इलेक्टेड मेंबर, सेनेट से लेके नेशनल असेंबली और पंजाब और सूबाई असेंबलीज के, वो उस रैली के अंदर पूरे के पूरे भरपूर शरीक होंगे।
यकीनन और होंगे फिर सर, उसको पर रैली सर क्या हासिल कर लेगी? पहले भी तो सर बहुत सारी रैलियां निकालने की कोशिश की देखिए है ना, सर। ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है ना उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही होगी। और उसके साथ ये किसान जो है, जो बेचारे डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो भी उसके अंदर आएंगे, मौलाना भी आएंगे। किसान भी आएंगे, मौलाना भी आएंगे। यकीनन सर हमारे मुल्क के बहुत सारे इशूज़ हैं। आपने किसानों का जिक्र किया तो फूड सिक्योरिटी जो वजारत है उसके 4 अफसरान जो हैं वो मुअत्तल कर दिए हैं, कहा है कि इनकी वजह से सारा वो ये तमाशा ऐसे लगाया, देखिए तहकीकात अरबों का रुपए हुक्म खा दे गए। दिया। अब ये अरबों रुपए एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है, क्या वो अकेला खा सकता है? ये सारा टोला मिला हुआ है इसके अंदर खाने में। यकीनन यकीनन, बहुत और बहुत यही वजह शुक्रिया। है कि उसने देखे जिस वक्त बहुत बहुत हनीफ शुक्रिया। अब्बासी ने कहा तो बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद उवैस साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। व्यूअर्स असां हिते ब्रेक था वठूं, पर ब्रेक खां वञण ते अॻु में तव्हांखे ॿुधायूं कि ब्रेक खां पोइ असांखे जॉइन कंदा PMLN जा खीलदास कोहिस्तानी साहब। ऐं यकीनन हिन महिल पंजाब जी हुकूमत ते वॾी ज़िम्मेदारी आहे। हिकु त बजट मथे ते आहे, ॿियो मूं वटि 2-3 अहिड़ी ख़बरूं आहिनि, छो त गंदम स्कैंडल ते तव्हां ॾिठो कि कीअं रिएक्शन ॾिनो आहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 4 माण्हुनि खे मुअत्तल करे इंक्वायरी जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। जीअं 4 माण्हुनि एतिरी अरबनि रुपयनि जो स्कैम कयो हूंदो, ॿिया बि मुलविस आहिनि, इहे बली जा बकरा आहिनि। तफ़सील डिस्कशन कंदासीं ब्रेक खां पोइ। अॼु इहा ख़बर बि आई बजट जे हवाले सां कि अचण वारे ॾींहंनि में अञा महांगाई वधंदी, सेल्स टैक्स लॻंदो। चवनि था कि चांहि ते, खीर ते, खंड ते, सभिनीनि ते टैक्स लॻंदो, महांगाई ईंदी। बजट अचण वारो आहे, अल्लाह रहम करे, IMF तयार थो करे। पर PMLN खे ऐं पंहिंजे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जी पॉलिसीज़ खे डिस्कस करण लाइ असां सां गॾु मौजूद आहिनि PMLN जा रहनुमा आहिनि, अॻवान आहिनि खीलदास कोहिस्तानी साहब। के तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। खीलदास साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। वॾी तव्हांजी महिरबानी। खीलदास साहब, पहिरियों सवाल त अॼु जेको अदालत में चयो वियो कि अगरि वज़ीर आज़म सम्झे थो कि अदलिया में ब्लैक शीप्स आहिनि त उहो रेफरेंस दायर कनि, छा तव्हांखे लॻे थो शहबाज शरीफ साहब इहो कमु कंदा करंट सिनेरियो खे ॾिसंदे, जिथे एतिरी कन्फ्रंट्रेशन आहे एग्ज़ीक्यूटिव ऐं जस्टिस सिस्टम जे दरमियान? सर ॾिसो, वज़ीर आज़म साहब जेको मुस्लिम लीग नून जो जनरल काउंसिल जो इजलास हो, हुन में ख़िताब कयो। ऐं बिल्कुलु तव्हां ॾिसो त हर इदारे में हूंदो आहे, पर जेको जुडिशरी जे हवाले सां हुन स्पेशली ॻाल्हि कई त कुझु अहिड़ा आहिनि माण्हू त तव्हांखे बि ख़बर आहे उहे फ़ैसिला पाकिस्तान जी तारीख़ में जेके अहिड़ा फ़ैसिला हुआ, भुट्टो शहीद जो क़त्ल जो केस हुजे या नवाज़ शरीफ साहब जो पानामा केस हुजे या ॿिया अहिड़ा जेके केस आहिनि जंहिंमें नाइंसाफ़ी कई वई, ज़्यादतियूं कई वयूं आहिनि ऐं सहूलियतकारियूं बि ॾिनियूं वयूं आहिनि। तव्हां ॾिसो न, हीउ जेको केस जी पर प्राइम मिनिस्टर साहब तो चयो कि उहे जज आहिनि जेके इमरान ख़ान खे कढण लाइ मशवरो था कनि मौजूदा अदलिया में। मां चवां थो त हर इदारे में इन क़िस्म जा माण्हू हूंदा आहिनि। सहूलियतकारी अॼु बि तव्हां ॾिसो हले थी। तव्हां मूंखे रुगो इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु जेकी तव्हां पहिरीं ॻाल्हि बि प्रोग्राम में ॿिए गेस्ट सां कई पे, मां ॿुधी हुआ त जेकी ISPR जेकी प्रेस रिलीज़ आई आहे, जेको अॼु कोर कमांडर जेकी कॉन्फ्रेंस जेको ज़िक्र तव्हां कयो, तव्हां मूंखे ॿुधायो त हिन मुल्क जी रियासत, हिन मुल्क जी ही अवाम 22 करोड़ अवाम जो केस आहे, ही पाक फ़ौज जो केस आहे। जेकॾहिं उन खे बि इंसाफ़ नथो मिले, उन जा जेके ॾोहारी आहिनि, जेके मुजरिम आहिनि, उन्हनि खे मिंटनि में ज़मानतूं मिली थियूं वञनि ऐं जेके 9 मई जा सहूलियतकार आहिनि, त ज़ाहिर आहे तव्हां मूंखे ॿुधायो त कंहिंखे इंसाफ़ हिन मुल्क में मिलंदो? हिन मुल्क में 3 दफ़ा जे वज़ीर आज़म खे इंसाफ़ न मिलियो। हिन मुल्क में एटमी ताक़त करण वारनि खे बि इंसाफ़ न मिलियो। हिन मुल्क में अवामी लीडर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो खे इंसाफ़ न मिलियो। 22 करोड़ अवाम खे इंसाफ़, आम माण्हू लखें केस जेके आहिनि उहे पेंडिंग पियल आहिनि, जेके जिन जो इंसाफ़ नथो मिले। त आउं सम्झां थो इहा अदालतुनि ते ज़िम्मेवारी थिए थी त जेको इंसाफ़ जो न थींदो, हीउ मुल्क अॻियां न वधंदो। ऐं 9 मई हुजे या ॿिया केस, अगरि कोई तव्हां ॾिसो जज हमेशह फ़ैसिला जेके आहिनि उन्हनि जा ॻाल्हाईंदा आहिनि। तव्हां माज़ी में ॾिठो जेको नेब तरामीम जो इहो जो केस हले पियो, मां हिन जो पहिरीं ज़िक्र कयो, तव्हां इंटरप्ट कयो त इहो 15 महीना हिकिड़े चीफ जस्टिस जेको साबिक़ु चीफ जस्टिस हो, उनखे इंटरटेन कयो
इमरान ख़ान खे कूड़े बयाने ते, करप्शन जे कूड़े बयाने लाइ इहो सॼो केस इस्तेमालु कयो ऐं जवाब शिकवा जवाब असेंबली हिकिड़ो कानून ठाहियो, उन खे हू कंदो रहियो, इंगाईंदो रहियो, सिर्फ़ु हिकिड़े माण्हूअ खे ख़ुशि करण लाइ। हुनजो महबूब हो, पंहिंजो महबूब। हाणे जज जेकॾहिं कंहिं सियासतदान खे ख़राबु सम्झे, कंहिं सियासतदान खे सुठो सम्झे, त इहो इंसाफ़ न आहे। त हीअ वेझड़ाई तारीख़ में तव्हां वटि इहे मिसाल मौजूदु आहिनि, त उहो रिटायर हुजे या केरु हुजे। त आउं सम्झां थो शहबाज शरीफ़ साहिब जो मौक़िफ़ बिल्कुलु इहो जेको शक आहे या जेको नज़र अचे पियो, छो नथो 9 मई जे माण्हुनि खे चवनि था जुडिशनल इंक्वायरी, तव्हांजे गेस्ट ॻाल्हि कई पई, जुडिशनल इंक्वायरी उनजी कई वेंदी जंहिंजी ख़बर न हूंदी आहे या जंहिंजी का जांच करणी हुजे। हीअ त सिधो सिधो केस आहे, अवाम जे अॻियां आहे, दुनिया जे सिधो केस आहे। वरी बि ॿिनि केसनि में इमरान ख़ान खे बरी कयो अथऊं अॼु। मां चवां थो त ज़ाहिर किथे न किथे हुनखे सहूलियतकारी मिले पई। हिकिड़ो शख़्स आहे जंहिंखे पिशावर हाई कोर्ट हिकिड़े मिंट में 55 जेको सो ज़मानतूं ॾेई छॾियूं, 55 केसनि में। त हाणे इहो इंसाफ़ जो मयार सभिनी लाइ हिकु जहिड़ो हुजणु खपे। पोइ सर असांजे प्राइम मिनिस्टर खे सर जुडिशियल रिफॉर्म्स आणणु घुरिजनि न सर। छो नथी असांजी हुकूमत जुडिशियल रिफॉर्म्स जी ॻाल्हि करे कि निज़ाम खे सिधो कंदासीं? को चाहे कोन थो निज़ाम खे सिधो करणु, सभिनीनि खे मज़ा लॻा पिया आहिनि सर। बिल्कुलु असांजे मंशूर में आहे, पीपल्स पार्टी जे मंशूर में आहे, ॿियनि जमातनि जे मंशूर में आहे। तव्हां ॾिठो त हींअर असां हिकिड़ी प्रैक्टिस लॉ मिनिस्टर उहा ॻाल्हि बि कई, पर पोइ उहा ॻाल्हि रहिजी वई। पर असीं ईंदड़ वक़्त में बिल्कुलु जुडिशियल रिफॉर्म्स कंदासीं। हिन मुल्क में जेसीं इंसाफ़ जो मयार बहितर न थींदो, ऐं असांखे उमेदु आहे जेको चीफ जस्टिस पाकिस्तान आहे उन जेके तारीख़ी फ़ैसिला कया आहिनि, भुट्टो शहीद के जो केस कई सालनि खां जेको पेंडिंग हो ऐं ज़रदारी साहब जेके रेफरेंस हो उनजो फ़ैसिलो आयो। अहिड़े नमूने ॿिया बि फ़ैसिला उन कया ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब खे इंसाफ़ मिलियो। त ईअं ई 9 मई जा जेके बि मुजरिम आहिनि, जेके सहूलियतकार आहिनि, जिन ते इल्ज़ाम आहे, उन्हनि जो इंसाफ़ थियणु खपे। ठीकु सर। कोहिस्तानी साहब, तव्हांजी नज़र में जॾहिं खां पाकिस्तान ठहियो आहे, हिननि 7-8 दिहाइयुनि में सभिनीनि खां वॾो धकु पाकिस्तान खे कॾहिं ऐं कहिड़ो लॻो सर? साईं ॾिसो, हिन मुल्क में जेसिताईं मार्शालाऊं जेके वॾे में वॾो जेको नुक़सानु आहे, आमरियत पाकिस्तान खे वॾे में वॾो एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर सर मुंहिंजी नज़र में इट वॉज़ 1971 जॾहिं पाकिस्तान जा 2 टुकड़ा थिया। साईं पाकिस्तान जा 2 टुकड़ा थिया, एतिरो वॾो धकु पाकिस्तान खे लॻो, कंहिंखे सज़ा मिली सर? कंहिं हिकिड़े माण्हू खे? मां उहा ई ॻाल्हि कयां पियो, कंहिंखे बि न मिली सर, कंहिंखे बि न मिली। जेके आमिर आहिनि उनजी असां कोशिशि कई, नवाज़ शरीफ़ साहब कोशिशि कई, आर्टिकल 6 लॻायो मुशर्रफ ते, जंहिं मुल्क में मार्शल लॻी, जंहिं आइन खे टोड़ियो, पर ज़ाहिर मुशर्रफ खे तव्हां साईं जेल में बि न विझी सघियो, पंहिंजे फार्म हाउस में हूंदो साईं। चवां थो ताक़तवर आहिनि, जेके डिक्टेटर रहिया आहिनि माज़ी में, उहे ताक़तवर आहिनि ऐं उन्हनि जी ताक़त हिन मुल्क खे नुक़सानु ॾिनो। जेको गैर क़दम हुआ उनजा, जेको जंहिंजे इदारे जो कमु आहे उहो उनखे पंहिंजो करणु खपे। त आउं सम्झां थो एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर, अॼु उहे हालतूं न आहिनि जेकी ज़िक्र तव्हां एकतर जो कयो था। अहिड़ी का बि सूरत-हाल न आहे। अगरि उन सां केरु तशबीह करे थो, ॻंढणु चाहे थो, पंहिंजे इदारनि जे सरबराह खे उन्हनि सां भेटणु चाहे थो, त आउं सम्झां थो इहो बि उनजी बिल्कुलु इंक्वायरी थींदी। FIA जहिड़ी तरह अॼु क़दम खयो आहे ऐं जंहिं बि ट्वीट कयो आहे, जंहिं बि जो पोयां हथ आहिनि, उहे बिल्कुलु क़ौम जे अॻियां ईंदा ऐं अहिड़नि माण्हुनि खे कटहरे में आणणु खपे, जेके मुल्क ऐं मुल्क जे सिपह सालार, हाज़िर ड्यूटी सर्विस सिपह सालार, जेके उन जे ख़िलाफ़ साज़िशूं या जेके उन जे ख़िलाफ़ इन क़िस्म जो बयानियूं ठाहिणु, गुमराह करणु, अवाम में प्रोपेगेंडा करणु, सोशल मीडिया खे ग़लति इस्तेमालु करणु, फेक न्यूज़ हलाइणु, आउं सम्झां थो उन जे लाइ सख़्तु कार्रवाई थियणु खपे। एज़ ए पाकिस्तानी मुंहिंजी राय आहे। सर इहो ॿुधायो सर, पाकिस्तान में जेतिरा बि आबादकार आहिनि, जेतिरा बि फार्मर्स ऐं किसान आहिनि, छो कि तव्हां बि माशाल्लाह राइस सां कनेक्टेड आहियो, तव्हां ख़बर हूंदी उन्हनि जो हाल छा आहे। जेको कणक जो स्कैंडल थियो सर, काफ़ी एस्टिमेट्स इहे बि आया आहिनि कि कई 100 अरबनि जो असांजे आबादकारनि खे नुक़सानु थियो इम्पोर्ट करण जे करे कणक। हाणे सर वज़ीर आज़म साहब 4 माण्हू मुअत्तल किया फूड सिक्योरिटी जा ऐं हुननि जे ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन ऐं इंक्वायरी जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। हुननि जी पघारूं हलनि थियूं। तव्हांखे बि ख़बर आहे सर, इहे इंक्वायरियूं इन्वेस्टिगेशनूं सरकारी अफ़सर कीअं अॻिते पुठे प्ली बार्गेन नैब शैब करे पैसा वैसा खाराए निकिरी ईंदा आहिनि। तव्हां सम्झो था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान
हिन एतिरे वॾे स्कैंडल ते मिट्टी पाव वारी स्कीम ते हले थो साईं? बिल्कुलु मिट्टी पाव वारी पॉलिसी न आहे, हिकिड़ो तरीक़ेकार हूंदो गवर्नमेंट जो, उन ते उन मुताबिक़ इंक्वायरी हले थी, ऐं जीअं जीअं उन में जेके माण्हू मलूस हूंदा, जंहिंमें को अगरि करप्शन साबित थिए थी या को किकबैक साबित थिए थो, या प्राइवेट कंपनियुनि जिन इम्पोर्ट कई आहे, अगरि उन्हनि खे पंहिंजे ज़ाती फ़ाइदे लाइ को हिन क़िस्म जो फ़ैसिलो करायो आहे, उनजी इंक्वायरी बिल्कुलु थींदी। बाक़ी रही ॻाल्हि तव्हां सवेरे कई, त मां सम्झां थो हिन वक़्तु जॾहिं खां ई नई गवर्नमेंट असांजी आई आहे, उनमें महांगाई कंट्रोल थी आहे, अटो सस्तो थियो आहे, खंडु सस्ती आहे, पेट्रोल सस्तो थियो आहे, LPG जा रेट किरी विया आहिनि, माण्हुनि आम माण्हू खे सस्ती मानी मिले थी। ऐं ईअं ई असांजी कोशिशि आहे, जेकी तव्हां ॻाल्हि कई, बजट में मां सम्झां थो बजट में बि आम माण्हू खे रिलीफ मिलंदो, आवाम खे असां रिलीफ ॾींदासीं। ऐं हीअ जेको तव्हां ॻाल्हि कई त कणिक जे हवाले सां, बिल्कुलु उनमें हुकूमत अगरि जेकॾहिं हीअ कणिक इम्पोर्ट न थिए हा त आबादगारनि खे सुठो रेट मिले हा, पर माशाल्लाह सां हिन जेको गुज़िरियल सीज़न आहे उनमें सारियुनि जो फसल बि सुठो थियो, जंहिंमें आबादगार, राइस मिलर या एक्सपोर्टर सभु ख़ुशि आहिनि। ईअं ॿियनि फसलनि में बि उन्हनि खे आबादगारनि खे कणिक में बिल्कुलु नुक़सानु थियो, उनजो अज़ालो थियणु खपे, उनजी कंपलसेशन करणु खपे आबादगारनि खे, के सहूलियतूं ॾेई, त जीअं पंजाब हुकूमत उनमें इनिशिएटिव वठे पई, ॿियनि हुकूमतुनि खे सूबनि जी ऐं मर्कज़ी हुकूमत खे बि इनिशिएटिव वठणु खपे। इहो बिल्कुलु आबादगार, ॾिसो असां एग्रीकल्चर कंट्री आहियूं, अगरि असांजा जेके बाबू जेके वेठल आहिनि, ब्यूरोक्रेसी जेकी आहे, उन्हनि जे ग़लति हिकमत अमलियूं या उन्हनि जे जेके आउं नथो सम्झां उन वक़्तु को वज़ीर आज़म को उनखे ऑर्डर ॾिनो हूंदो, हीअ हिकिड़ो उन वज़ीर आज़म हेठां उन्हनि जे निगरान वज़ीर आज़म हेठि जेके हुआ, हीअ जेको बि उनमें मलोस माण्हू आहिनि, कंहिं ते बि अगरि इल्ज़ाम साबित थिए थो, केर बि हुजे, वज़ीर आज़म हुजे, उनखां हेठि हुजे, मिनिस्टर हुजे, को ब्यूरोक्रेट हुजे, कार्रवाई बिल्कुलु थियणु खपे, छाकाणि त जेकॾहिं आबादगार ख़ुशहाल हूंदो त मुल्क असांजो ख़ुशहाल हूंदो। थैंक यू, वॾी महिरबानी क़िबला खीलदास कोहिस्तानी साहब। यकीनन कार्रवाई थियणु घुरिजे, जंहिं कणक घुराई हुन महिल जेके वज़ीर आज़म या निगरां उहे हाणे सेनेटर आहिनि, हुन महिल जेके निगरां वज़ीर आला हुआ, हिन महिल असांजा वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला आहिनि, चेयरमैन PCB आहिनि, हुन महिल जेके असांजा वफ़ाक़ी वज़ीर हुआ, हिन महिल मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान आहिनि, त हुन महिल जेका निगरां हुकूमत कमाए वई आहे, अॼु बि उहो पावर में वेठा आहिनि। कीअं कार्रवाई थींदी फूड सिक्योरिटी जे 4 अफ़सरनि ते, यकीनन सोचण जी ॻाल्हि आहे। ब्रेक वठो। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन करेंगे अब मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, आने वाले बजट के ऊपर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि IMF का बजट होगा। माहिर मईशत किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सीनियर एनालिस्ट है इकोनॉमी के खुर्रम शहजाद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, थैंक यू सो वेरी मच जनाब आपके कीमती वक्त के लिए। खुर्रम, इस वक्त PMLN वाले कह रहे हैं कि हमारी वजह से इस वक्त गंदम सस्ती हो गई है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, जबकि आज की ये खबर है कि बजट में दूध, चाय, चीनी महंगी होगी और यकीनन टैक्सेस में इजाफा होगा। अब पहले तो इन्फ्लेशन मुझे समझा दीजिए, गरीब आदमी के लिए बता दीजिए, आने वाला वक्त कैसा होगा, ये बजट अवाम दोस्त हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि IMF तैयार कर रहा है। व्हाट इज योर ओपिनियन? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। देखें, इन्फ्लेशन जो है वो मुझे लगता है कि इनिशियली नीचे आएगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस में कमी हुई है और इस वक्त लोकल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हुई है। और एक जो अभी फोर्टनाइट आ रही है, यानी कि आपको कल मेरे ख्याल में जो फोर्टनाइट है एंड हो रहा है, इसमें आपको पेट्रोल की कीमतें 4 से 5 रुपए मजीद नीचे होती हुई नजर आएंगी। तो इसकी वजह से इनिशियली शॉर्ट टर्म में जो महंगाई की शरह है वो आपको नीचे आती हुई नजर आएगी। लेकिन जहां तक बजट की बात है, डेफिनेटली उसमें टैक्सेस में इजाफा होना है और मुझे लगता है कि एडिशनल टैक्सेस उन पे नहीं लगेंगे जिनको ऑलरेडी टैक्स किया गया है पिछले कई बजट में। मिसाल के तौर पर सैलरी क्लास है और उसके अलावा जो फॉर्मल सेक्टर है उस पे टैक्सेस में काफी इजाफा ऑलरेडी हो चुका है। अगर ज्यादा होगा तो इकोनॉमी जो है वो चोक हो सकती है। तो मुझे लगता है कि रिटेल एंड ट्रेड एंड होलसेल सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन पे टैक्सेस में इजाफा होता है या लगते हैं टैक्सेस। तो मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन में जो है वो इजाफा हो सकता है अगले 1 साल में। उसकी वजह ये कि जब भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम पे टैक्स लगेगा
तो वो पास ऑन किया जाएगा कमोडिटी प्राइसेस में। और अभी वीट की प्राइसेस जो हैं आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगले साल मुझे लगता है कि वीट की प्रोडक्शन में रिलेटिवली कमी हो सकती है, क्योंकि किसानों को अगर उनकी कमिटेड प्राइस नहीं मिली है तो अगले साल शायद वीट उस तरह से वो ना उगाएं कम इंसेंटिव की वजह से। तो डेफिनेटली महंगाई जो है वो 2 रीजन की वजह से बढ़ सकती है, या एटलीस्ट नीचे नहीं आ सकती बहुत ज्यादा इन द लॉन्गर रन। एक तो फूड की कीमतें हैं, और उसके अलावा जो एनर्जी की प्राइसेस हैं उसमें IMF कह रहा है कि जी आपको मजीद जो है बिजली और गैस की कीमतें बढ़ानी है। तो इनिशियली तो आपको महंगाई की शरह जो है यहाँ से बढ़ती नजर आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने कहा पेट्रोल प्राइस नीचे आई है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। खुर्रम, जो मंथली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाली है उसमें वाज़े लिख दिया कि जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है उसमें 39% इंक्रीज आया है, जो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें तकरीबन 90% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। अब क्या इस वक्त आपको लगता है पाकिस्तान के ये लोग, ये इंडस्ट्रीज, ये सेक्टर मजीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, जैसे मैंने कहा कि देखें ऑलरेडी जो हमारे यहाँ टैक्स की शरह है वो पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। जो आप कॉर्पोरेट टैक्स जिसे कहते हैं, जो इंडस्ट्रीज पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर पे है, जो इनकम टैक्सेस हैं, जी हाँ, वो इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा है। और मैं शरह आपको बताऊं तो तकरीबन 45 से 50% के बीच में ऑन एवरेज जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, यानी कि उसमें सुपर टैक्स है, उसमें इनकम टैक्स है, उसमें और दूसरे टैक्सेस हैं। तो मजीद टैक्सेस लगाने से आप ये समझेंगे इकोनॉमी को रोकने के मुतरादिफ होगा। तो और दूसरा जो सैलरी क्लास है वो ऑलरेडी जो है, जो हायर इनकम साइड है, मिड टू हायर इनकम, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टैक्सेस दे रही है। फिर उसके अलावा इन्फ्लेशन जो मिलती है वो भी एक टैक्स होता है, और फिर बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, फिर उसके साथ साथ सिक्योरिटी के इश्यूज और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब फॉर्मूला चलेगा नहीं, और ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स को कि अब एग्जिस्टिंग टैक्स पे इसको टैक्स करने का मतलब है इकोनॉमी को रोकना। और जहां पे टैक्स नहीं मिल रहा, 5 खरब रुपए की टैक्स की चोरी होती है, तो वो ये सारे सेक्टर्स है ना जो मैंने बताया, स्मगलिंग भी शामिल है, उसमें अंडर इन्वेस्टिंग भी शामिल है। तो इन सबको आपको रोकना होगा, अदरवाइज आपकी इकोनॉमी जो है, ये एक कॉल है आपके कि आप इकोनॉमी को चलाएं, ग्रोथ लेकर आएं और सही जगह टैक्स करें और अपने खर्चे कम करें, और जो फॉर्मल सेक्टर है उससे टैक्सेस कम करें। ये फॉर्मूला चल सकता है, वो फॉर्मूला नहीं चल सकता जो ऑलरेडी हम करते हैं। खुर्रम साहब, अब ये बात भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो कोई 80,000 अरब के करीब पहुंच गए हैं। अब जो डेट सर्विसिंग है, जो कर्जों की मद में सूद जाना है खुर्रम साहब, वो कहा जा रहा है कि 25-26 अरब डॉलर या फिर को 7-7.5 हजार अरब रुपए है। आपकी नज़र में ये कितना बड़ा बर्डन है? क्या हम इस बोझ को उठा पाएंगे? क्या हम ये पैसे दे पाएंगे? बहुत सारे लोग, फॉर एग्जांपल अशफाक तोला साहब कहते हैं कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये नंबर बढ़ा के बता रहे होते हैं, बहुत सारे अमाउंट्स रोल ओवर हो जाएंगे, उस पर सर्विसिंग नहीं करनी पड़ेगी। योर ओपिनियन? देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि 7,500 अरब नहीं है, ये तकरीबन कुछ 8,500 अरब तक पहुंच चुका है, यानी कि 8.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, और इस साल शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो डेट सर्विसिंग इटसेल्फ अनसस्टेनेबल है। ये बढ़ा चढ़ा के बताने का नंबर तो नहीं, ये तो एक्चुअल नंबर है। और रोल ओवर होता है तो रोल ओवर का मतलब क्या होता है? रोल ओवर का मतलब ये होता है कि आपने इस साल जो ड्यू था, आपने कहा कि जी मैं अगले साल दे दूंगा, तो आपको थोड़ा माफी मिल गई, थोड़ा सा आपको एक्सटेंशन मिल गई, तो वो तो आपको देना तो है ना। तो एक्चुअली अब डेट सर्विसिंग करना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली डेट सर्विसिंग रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा या रीप्रोफाइल करना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या है कि आपको या तो अपने क्रेडिटर्स के साथ, चाहे वो लोकल बैंक्स हों या बाहर के इंस्टीट्यूशंस हों, इनके साथ बैठ के एक प्लान मुरतब करना पड़ेगा कि देखें हम 2-3 साल तक शायद इतना बड़ी सूद की अदायगियां ना कर सके, हमें थोड़े मौका दें, हमारा वक्त बढ़ा दें, या हमसे रेट ज्यादा ले लें। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, दुनिया भर में होती आई हैं, तो वो आप मैनेज करना पड़ेगा। अगर कर्जों को आप मैनेज नहीं करेंगे तो आपके पास रूम ही नहीं होगा ग्रो करने का या इन्वेस्ट करने का, क्योंकि टैक्सेस तो आप ले नहीं रहे। तो दोनों चीजें करनी है, टैक्सेस को बढ़ाना है सही जगह से, कर्जों को मैनेज करना है, और रीप्रोफाइल अगर हो सकता है वो कर लें। तीसरी चीज एनर्जी के इश्यूज ठीक करने हैं। चौथी चीज प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें पैरेलल करनी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी चीज लोकल डिवोल्यूशन करनी है, क्योंकि अगर जब तक लोकल लेवल पे पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो आप नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट्स नहीं क्रिएट करेंगे, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल जो है वो रिफॉर्म है जो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सर्विस डिलीवरी और एक आम आदमी को सही जो है वो ग्रोथ मिले, और महंगाई में कमी जो सही मायने में हो सकती है वो इस तरह से होगी। अदरवाइज जो है ना, ये सिस्टम अब जो है इस तरह से नहीं चल सकेगा स्टेटस को में। खुर्रम, पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान? बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, स्पेशली ये पावर सेक्टर की सर्कुलर डेट की बात की जाए या फिर कैपेसिटी चार्जेस के फियास्को की बात की जाए। आपकी नजर में इन दोनों प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व होते हुए देख रहे हैं? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया है। ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, इसके लिए चाइनीज
के साथ आपको बैठना पड़ेगा। आपके पिछले से पिछले साल में कोई 500 अरब थे, इस साल की शायद कोई 1 ट्रिलियन के पास है, अगले साल को 1.5 ट्रिलियन होगा, उससे अगले साल को तकरीबन 2 ट्रिलियन तक जा सकते हैं। तो ये सिंगल हैंडेडली हमें जो है वो बैंकरप्ट कर सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू बन चुका है सर्कुलर डेट का, कैपेसिटी पेमेंट्स का। और सबसे बड़ा इशू ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाई जाती हैं, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस है, उसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से कैपेसिटी चार्जेस पर यूनिट पे और बढ़ जाते हैं। और टैक्सेस भी कोई 40-50% है बिजली के बिलों में। आपने देखा होगा पिछले समझ में भी बहुत ज्यादा शोर मचा, समझ में भी होगा। तो मुझे लगता है कि आप चाइना के साथ जो आपकी दोस्ती है उसे सही मानों में अब परखा जाएगा कि उनके साथ बैठ के आप एक प्लान उनको मुरतब करवाएं कि जी देखें, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने हमें जो है वो कर्जे दिए हैं, आपने हमेशा साथ दिया है, हमने भी आपका साथ दिया है पास्ट में। तो इसको बैठ के जो है रिस्ट्रक्चर करते हैं और ऐसे टर्म्स पे करते हैं जिनमें आपको भी फायदा हो, और हम इसको डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। डेट से मेरी मुराद ये है कि आप 3-4 साल में उनसे पेमेंट इनको डेट में कन्वर्ट कर दें। यानी कि आपका इस वक्त जो टोटल डेट है ना, पब्लिक डेट, आपका फॉरेन डेट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, टोटल नहीं, फॉरेन पब्लिक डेट जो है आपका तकरीबन $100 अरब के करीब है। उसमें कोई 28-29 अरब डॉलर सिर्फ चाइना ने से आपको आपने देना है, और उसके अंदर कोई $15 अरब का ये है, 29 में से $15 अरब तो सिर्फ ये वाले चार्जेस है, IPPs के हैं सारे डेट जो है हमारा। तो हम इसको डेट में कन्वर्ट कर दें कैपेसिटी पेमेंट्स को, और उनके साथ एक फेवरेबल टर्म्स पे, विन विन पे करें। तो देखिए, ये अब हमारी जो है ना स्किल की बात है, किस तरह हम चाइनीज के साथ डील करते हैं। ये बहुत बड़ा इशू होगा जो कि सेटल हो जाए, तो हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम एटलीस्ट जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, एटलीस्ट लिक्विडिटी का। और फिर साथ साथ TND में इन्वेस्टमेंट करें, गवर्नमेंट निकले इसमें से, बिजली बनाने में से, बिजली बेचने में से, बिजली खरीदने में से। एक सिंगल बायर मार्केट है इस वक्त, आप इसमें मल्टी बायर मार्केट क्रिएट करें जिसमें बहुत सारे कंपेटिटर्स आए, बिजली बनाए, वो बिजली बना के एफिशिएंट प्राइस पे बेचे, पूरा सिस्टम क्रिएट कराएं। बहुत बड़ी रिफॉर्म हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह हम अपना टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यूज हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन हुकूमती अखराजात तो कम हो नहीं रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। जब तक ये अखराजात कम नहीं होगी खुरम, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, ये अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने एक एक्सपेंस कंट्रोल सॉर्ट ऑफ कमेटी बनाई है, जिन्होंने ये रिकमेंड किया है कि 1 खरब रुपया आप बचा सकते हैं एक साल में कम से कम, जिसमें गवर्नमेंट के अपने रनिंग अफेयर्स हैं, कुछ नॉन बैटल जो है वो डिफेंस अखराजात हैं, कुछ सिविलियन के अखराजात हैं, कुछ आपके SOEs के अखराजात हैं, क्लोज डाउन कर दें कुछ ऐसी कंपनियां। गवर्नमेंट की 206 कंपनियां इस वक्त गवर्नमेंट की जो चल रही हैं, जिसमें से आपकी ज्यादातर मेजॉरिटी 70-80% लॉस इंक्रीज है, यानी कि लॉस करती हैं। तो उनको आप बंद कर दें, बिल्कुल बंद करें, ताकि आपको बर्डन ही ना हो, और लोगों को जो है आपको कट डाउन करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो प्रोविंशियल एम्बिट में आती है 80 अमेंडमेंट के बाद, फिर भी आप उनको चला रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री है और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है। क्यों नहीं ये सब करते हैं? मतलब ये पता है कि इसमें सोल्यूशन क्या है, विल चाहिए इसमें करने के लिए। 1 ट्रिलियन तो कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूँ 2 से 2.5 ट्रिलियन आप बचा सकते हैं, और सेम टाइम पे टैक्सेस में 2 से 2.5 ट्रिलियन का इजाफा कर सकते हैं। तो नेट बेनिफिट आपका 5 ट्रिलियन का हो सकता है, अगर आप विल हो आपकी और आप करना चाहें। सब कुछ हो सकता है, तो विल की बात है। थैंक यू सो वेरी मच खुर्रम शहजाद साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। जीअं तव्हां आख़िर में चयो, विल हुजे, नियत हुजे असांजी, त यकीनन मंज़िल आसान थी वेंदी आहे। अल्लाह साईं असांखे उहा नियत ॾे जेको पाकिस्तान खे सुठे ऐं सिधे रस्ते ते वठी अचे। आमीन। मूंखे इजाज़त ॾियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।